उसने कितने कत्ल किए हैं, उसने कितने काम किए हैं, कितनी मिलिटेंसी उसने तैयार की है, वो मेरे पास सारा रिकॉर्ड पड़ा है। हम यहाँ बात ऐसे नहीं करेंगे, बात लॉजिक से करेंगे और विद एविडेंस करेंगे। खुदा गवाह है कि मेरे से बुरा कोई उनके लिए नहीं होगा। मुझसे अच्छा इंसान भी कोई नहीं है और मुझसे बुरा इंसान भी कोई उस वक्त नहीं होगा जो लोगों के लिए बुरा सोचे। जिस दिन हमारी हुकूमत आई, खुदा गवाह है, आज आप लोगों के सामने कह रहा हूं, जिंदा उसको मारूंगा, दफन करूंगा जिंदा, उसके पीछे हिस्ट्री लिख के रखूंगा। अफसोस है मुझे, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन लोगों की होती है, लोगों के लिए होती है। वो किसी पार्टी की नहीं होती है, किसी व्यक्ति की नहीं होती है। उनको काम बड़े ईमानदारी और ईमानदारी से करना चाहिए। जिस जगह भी कोई डिपार्टमेंट है वहां शिकायत नहीं आनी चाहिए कि वो जनाब वो पकड़ते हैं, पर्चा देते हैं, फिर लेते हैं, फिर कहते हैं बीजेपी जाएंगे। आप कौन होते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? वो लोगों के काम करने के लिए, वो ये एजेंडी करने के लिए नहीं है, पार्टी को चलाने के लिए नहीं है। और यहां कुछ लोग हैं जो सिर्फ कहेंगे कि बस वो इतने उतरे नहीं हैं जितने वो अपने आप को समझते हैं। उनको याद रखना चाहिए, हम पटवारी हैं मरमत के। जिस वक्त कैरेक्टर खराब करेंगे उनका कोई ठीक नहीं कर सकेगा। जिस वक्त जमीन की काश्त काटेंगे सुप्रीम कोर्ट भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी ठीक नहीं कर सकेगा। तो ये चीजें जो हैं हमने गैरत करनी है। अगर हमने बच्चों को बचाना है, आप छोड़ दीजिए सबको। वो फिर कहेंगे कि आजाद साहब बी टीम है, गुलाम नबी आजाद बी टीम है। हाँ, गुलाम नबी आजाद अगर प्राइम मिनिस्टर को गाली देता फिर वो बी टीम हुई। गुलाम नबी आजाद साहब अगर लोगों को गालियां देता फिर वो बी टीम नहीं होता। बदतमीजी उनके नाश में तो है नहीं। गुलाम नबी आजाद साहब ने हमेशा दुश्मनों को अच्छा किया है, दोस्त छोड़ लीजिए। खुदा गवाह है, जिनके साथ इन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिनके खिलाफ लड़ा, कभी मैंने इनकी जबान से उनका नाम तक नहीं सुना। वो बी टीम के हैं, जिनके बी टीम के मंत्री सरकार में थे अटल जी के टाइम में। बी टीम तो वो है, रियासत जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने वाले बी टीम वो है। महबूबा जी या मुफ्ती साहब, मरहूम मुफ्ती साहब, बी टीम तो वो है। गुलाम नबी आजाद साहब बी टीम नहीं है। अगर गुलाम नबी आजाद साहब बी टीम होता फिर हमारी सिक्योरिटी काम नहीं होती। मेरे बाप को किडनैप किया गया था, मेरे बाप के ऊपर गोलियां चली थी। मुझे कोई किसी की वो एहसान तो होगा नहीं सिक्योरिटी का। मेरी सिक्योरिटी भी काट दिया। अगर गुलाम नबी आजाद साहब बी टीम होते, कौन मेरी सिक्योरिटी काम करता? आज इनके प्रधान, वो छोटे छोटे प्रधान, वो जी वो नान नशान सिर्फ प्रधान, ज्ञान वो मंडल प्रधान, भाई दो वो मंडल प्रधान, मंडल प्रधान सो मंडल वाटन, मंडल वाटन। और अफसोस है मुझे, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन लोगों की होती है, लोगों के लिए होती है। वो किसी पार्टी की नहीं होती है, किसी व्यक्ति की नहीं होती है। उनको काम बड़े ईमानदारी और ईमानदारी से करना चाहिए। जिस जगह भी कोई डिपार्टमेंट है वहां शिकायत नहीं आनी चाहिए कि वो जनाब वो पकड़ते हैं, पर्चा देते हैं, फिर लेते हैं, फिर कहते हैं बीजेपी ज्वाइन करो। जिस दिन हमारी हुकूमत आई, खुदा गवाह है, आज आप लोगों के सामने कह रहा हूं, जिंदा उसको मारूंगा,
दफन करूंगा जिंदा, उसके पीछे हिस्ट्री लिख के रखूंगा। उसने कितने कत्ल किए हैं, उसने कितने काम किए हैं, कितनी मिलिटेंसी उसने तैयार की है, वो मेरे पास सारा रिकॉर्ड पड़ा है। हम यहाँ बात ऐसे नहीं करेंगे, बात अधिक से करेंगे और विद एविडेंस करेंगे। अब वो कहना कि तो आप कौन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, वो लोगों के काम करने के लिए, वो ये एजेंटी करने के लिए नहीं है, पार्टी को चलाने के लिए नहीं है। अगर ये चीजें होंगी कि जैसे शिकायतें लोग करते हैं, खुदा गवाह है कि मेरे से बुरा कोई उनके लिए नहीं होगा। मुझसे अच्छा इंसान भी कोई नहीं है और मुझसे बुरा इंसान भी कोई उस वक्त नहीं होगा जो लोगों के लिए बुरा सोचेगा। हमने लोगों के लिए यहाँ काम किया है, लोगों के लिए काम करने आए हैं। जिस इलाके में आप कह रहे हो कि आज शर्म आती है मुझे, गुलाम नबी आजाद साहब बाई रोड यहाँ आए और हम लोगों ने इस जगह स्टेज बनाई जहां ये पहाड़ियां हैं, पत्थर है। इन्होंने कहीं कहा कि मैं यहां नहीं आऊंगा। ये फख्र की बात थी कि हमारा आजाद साहब जो हिंदुस्तान खुद ब खुद है और यहाँ इन पत्थरों पे आकर किसके लिए, आप लोगों के लिए, हमारी बहनों के लिए, इन बच्चों के लिए, इनका मुस्तकबिल के लिए, जो गुर्बत में अपना गुजारा कर रहे हैं, कहाँ मरेगा जरा बताइए। मरेगा कैचू, कहाँ मरेगा, मजदूरी मिल रही है तो कहाँ है गरीब, किसके घर जाएंगे खाएंगे। तो ये मजदूरियां, सारा कुछ सिस्टम जो गुलाम नबी आजाद साहब ने लागू किया था उसको दरहम कर दिया। अब एक ही सूरत बनती है, अगर आप गुलाम नबी आजाद साहब को वापस आएंगे तो रियासत जम्मू कश्मीर को बचा सकते हैं, अपनी संतान और अपने मुस्तकबिल को बचा सकते हैं। और जो आज मुलविस हुए हैं, जो जवान हमारे मुब्तला हो गए हैं ड्रग्स में या ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, इनसे निकालने के लिए और इस सूरत को ठीक करने के लिए, इस शक्ल को ठीक करने के लिए हमारे गुलाम नबी आजाद साहब का आना जरूरी है। ये हम लोगों की मजबूरी है। और अगर ये हर एक को गुलाम नबी आजाद साहब बनकर काम कर रहा होगा, हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने, हमारी बेटियों ने, और ये आपको लाजमन है कि हर जगह कंपेयर करके गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर यहाँ वापस आना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान जिंदाबाद।